मैं मीनू जी जरा एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। आज एक अजीब अजीब तरह की हेडिंग्स आ रही हैं। आज पेपर में हेडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट गिव्स फुल फ्रीडम टू सीबीआई अरेस्टिंग साइबर क्राइम। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कोई क्राइम कर रहा है तो उसको फ्री, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है नहीं ये बिल्कुल मत करिएगा, आप किसी को अरेस्ट नहीं कर। अरे भाई, अगर कोई साइबर क्राइम हो या कोई क्राइम हो, ये तो फ्री हैंड है ही। ये तो उनकी बेसिक ड्यूटी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, अब वो आया सुप्रीम कोर्ट गिव्स, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये सारे लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी आता है ना, वो जो मजदूर बैठा रहता है घर में आजकल, तो अब लोग उस पे नहीं, अब तो ठेके पे काम कराने लगे हैं। नहीं तो पहले होता था, पुताई उताई घर में होती थी दिवाली के समय, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी में उधर बीड़ी पीता रहता था, वो कहीं बैठा हुआ, वो टाइम पास करता था, ऐसा माना जाता था। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले भी टाइम पास कर रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट गिव्स फ्री हैंड टू सीबीआई टू टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम। अरे भाई, ये किसी ने रोका था क्या? ये क्या क्या तमाशे के हैं। और आप पूरा पेपर ढूंढ डालिए। दो चीजें हैं मैं इस पे आपसे, एक तो बहुत ही शातिराना ढंग से बीजेपी ने काम किया। बीजेपी अब फ्यूचर टेंस पे रहती है। ये देश नहीं, अभी था लखनऊ की कंजेशन की व्यवस्था होगी, नहीं कंजेशन से मिलेगी मुक्ति, जाम से मिलेगी मुक्ति। नीचे पढ़िए तो ये बताया गया है कि अब हम लोग इस तरह का कुछ काम करेंगे तो इससे जाम से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो हेडलाइन है, लखनऊ में बनेंगे 6 ओवरब्रिज, अभी से बनेंगे। ये तो मेरा कहना है ये हम लोग किन लोगों के बीच है। मैं एक आपको इसलिए प्ले कर दूं, मोदी जी भी सोचिए, अब मोदी जी के ये हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मुझसे टिप्स ले लें। मोदी जी को लगता है कि ये जो बेमानी, जो लफाजी, जो झूठ, जो फरेब, जो गाली गलौज की वो भाषा कर रहे हैं, वो बड़े भारी कोच हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उस व्यक्ति को आज भी नहीं पता है कि उसकी भाषा बहुत खराब है, गंदी भाषा है। उनको ये नहीं पता है कि वो जो इलेक्शन के समय या चुनाव के समय वो जिस तरह की के व्यवहार करते हैं, जिस तरह के अनैतिक चीजें करते हैं, जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो ही इज सेल्फ ग्लोरिफाइड। वो उनको लगता है कि वो तो इतने मास्टर हैं कि जरा सुन लीजिए उसकी बात, और उस पर ही फिर आपकी टिप्पणी भी ले लूंगा। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। मैं इसी पे मीनू जी, अब इस पे जरा आप 2-3 चीजें, ये संसद में तो मेरे ख्याल में कुछ होगा नहीं। वो ठीक है, एक जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी का कहना है कि सड़क पे उतरे, लेकिन मेरा थोड़ा उसमें एक किया है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच जाते ही हैं। ये सारा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ऑपोजिशन, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात इसलिए हो जाती है मन में कहीं ना कहीं खटका, किसान आंदोलन को जिस तरह से सरकार का कोई मतलब नहीं था, लोग मरे कोई फर्क नहीं, बीएलओ मर रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बीएलओ लिख के सुसाइड नोट लिख के कर रहा है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतनी मतलब असंवेदनशील सरकार के सामने कैसे ये करेगा कोई आदमी। मीनू जी। जी, आपने सबसे पहले टिप्स की बात की कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष मेरे से टिप्स ले ले चुनाव जीतने के। तो किन टिप्स की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उन टिप्स की जो वो खुद अप्लाई करते रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना चुनावी रैलियों के दौरान, नफरती एजेंडा फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, 80-20 से पहचानना, शमशान कब्रिस्तान की बातें करना, मंगलसूत्र की बातें करना, भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, ये टिप्स देंगे आप उनको? या ये एसआईआर के जरिए जो आप धोखाधड़ियां हो रही हैं, जो वोट चोरी, जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज, एनोमलीज हैं वोटर लिस्ट के अंदर, वो तो एक छोटा सा सैंपल दिया है उन्होंने। वो उस तरीके की आप उनको टिप्स देंगे? या ईवीएम में जो धोखाधड़ियां हो रही है, जिसको कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के में जाके एक हरियाणा की एक पंचायत का चुनाव बाद में वो बदला गया नतीजा 51 वोट से, मतलब जिसको हारा घोषित कर दिया गया था वो जीता घोषित हुआ, वो भी 3 साल के बाद।
तो क्या ये टिप्स देंगे कि आप क्या बेईमानी करें, या ये टिप्स देंगे कि इतना लंबा चुनाव खींच दो, इतना लंबा चुनाव खींच दो कि उसमें आपको पूरा मैनिपुलेशन का टाइम मिल जाए, या आप ये टिप्स देंगे कि चुनाव आयोग को इस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि 5 बजे जब चुनाव समाप्त हो जाए उस वक्त तो कुछ और डेटा बताइए आप कि कितने % लोगों ने मतदान किया, और 2 घंटे बाद मतदान का प्रतिशत और बढ़ा दीजिए, 4 घंटे बाद और बढ़ा दीजिए। इवन 2024 के चुनाव में तो ये हुआ कि 10-10 दिन बाद तक मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा, और उसमें वोटर की संख्या बताइए मत। एक जो जिस तरीके से धांधली के माध्यम से चुनाव जीता जा रहा है, क्या वो टिप्स देना चाहते हैं मोदी जी लोगों को? जो विपक्ष के लोग हैं उनको वो टिप्स देना चाहते हैं? अगर आप ऐसी टिप्स देना चाहते हैं तो माफ कीजिए, वो टिप्स विपक्ष को नहीं चाहिए। और ये किसने बताया कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी विधानसभा चुनाव आए वो सारा पीएमओ में ताला लगा के और उस स्टेट के में पूरा डेरा डाल के बैठ जाता है अपने मंत्रिमंडल समेत? ना केवल खुद बैठ जाता है वहां मंत्रिमंडल समेत, बल्कि अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रिमंडल विधायकों समेत और अपने सांसदों समेत सबको वहां उस राज्य में बैठा दिया जाता है, जैसा कि हाल ही में बिहार में हुआ। क्या ये टिप्स देना चाहते हैं आप विपक्ष को? ये जो आप जो कुछ कर रहे हैं वो उससे लोकतंत्र दिन पे दिन खतरे में आता जा रहा है। आज जो आपने ये डिबेट रखी है, ये जो डिस्कशन रखा है, वो इसीलिए है कि खतरा बहुत बड़ा है। ये एसआईआर को आप मान नहीं रहे हैं और आप वंदे मातरम पे डिबेट करेंगे, ये टिप्स देना चाहते हैं कि पब्लिक को हर वक्त उलझा के रखें, सर्वेलांस करें उनकी। और ये सर्वेलांस का तो इनको पुरानी बीमारी है इन दोनों को। गुजरात का आपको मालूम होगा स्नूप गेट कांड, ये बीमारी वहां से चली आ रही है, ये यहाँ अल्टीमेटली यहाँ ले आए। और अभी जो बता रहे हैं कि वो जो सिंधिया साहब ने अभी दी है क्लैरिफिकेशन कि ऑप्शनल है। अब देखिए आज का टाइम, मैं तो बहुत ज्यादा टैक्स हैवी रही हूँ, लेकिन मैं डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं मुझे। मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि प्ले स्टोर में होने के बावजूद भी वो ये जो है ये प्ले स्टोर में होने के बावजूद भी आपके फोन पे स्नूपिंग कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके फोन पे आपने कोई इस तरीके की डाउनलोड नहीं की हुई है ऐप्स, आप बात कर रहे हैं मैस, और उसी तरह की एड्स और उसी तरह की खबरें आपके फोन पे आने लगती हैं। तो कोई तो है जो आपको देख रहा है, और लेकिन आप, क्योंकि आप सरकार हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा, हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल ही ये हो जाएंगे कि पंगु हो जाएंगे। और आप रही रहे या फोन चोरी की बात कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमारा फोन चोरी हो जाए चलेगा, लेकिन हमें प्राइवेसी नहीं चाहिए, हमारी प्राइवेसी भंग नहीं चाहिए हमें आपकी, हम आपको कभी अधिकार अपने यहाँ देंगे नहीं। और दूसरी बात रही साइबर फ्रॉड की, तो सबके फोन तो सब तो अपने फोन से नेट बैंकिंग करते नहीं है कि उनका वो खाली हो जाएगा अकाउंट, जो करते हैं उनका हो जाएगा। उसके लिए आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए ना। आपके कितने एड्स आते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर्स पे, और या आपके यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, आप कितने एड्स देते हैं कि कैसे बचे साइबर फ्रॉड से? आप वो तो करते नहीं है, उसके बदले में आप एक ऐप लगाना चाहते हैं, बहाना ये कि साइबर फ्रॉड से बचाना चाहते हैं, और लेकिन करेंगे ये। तो ये आप ये इस तरीके की ये देना चाहते हैं टिप्स तो आप ये देना चाहते हैं कि एक भी मुसलमान को टिकट ना दिया जाए, ना तो विधायक का ना सांसदी का, मतलब देश की आबादी के एक हिस्से को बिल्कुल ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, ना तो उनको चुनाव लड़ने दिया जाए और ना उनको वोट देने दिया जाए। ये टिप्स है आपकी। तो ये टिप्स आई डाउट कि इस देश का विपक्ष किसी भी हाल में खत्म होना मंजूर करेगा। देश का विपक्ष आई डाउट कि ये किसी एक देश की आबादी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर निकालने की मंजूरी इस देश का विपक्ष देगा। और दूसरी बात आपने पूछी थी कि भाई ये जो राहुल गांधी या जो विपक्ष है वो क्या करे ऐसी स्थिति में। देखिए राहुल गांधी अपने तौर पे जो भी उनके बक्स में है वो उठा रहे हैं। अभी जो 4000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की, उसके बाद 2 बार की वो भारत जोड़ो यात्रा, और दूसरी फिर ये बिहार में की। तो देखिए खतरा तो, इससे बड़ा खतरा और राहुल गांधी क्या उठा सकते हैं? इससे बड़ा खतरा आई डाउट कि इस देश में किसी विपक्ष के नेता ने उठाया हो। कोई भी व्यक्ति अपनी छत के ऊपर से कुछ भी बम फेंक दे, कोई भी हथियार चला दे उनके ऊपर छत से, क्या पता चलता है? इससे बड़ा खतरा अवेयरनेस फैलाने का के एवज में
कोई भी नेता ले नहीं सकता है। और ये तो सबको मानना ही पड़ेगा, हम सभी मानते हैं कि इस देश में अगर कुछ आपको बदलाव लाना है, गलत हो रहा है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हो रहा है, तो उसमें खाली नेता कुछ नहीं कर सकता अकेला, जनता का साथ चाहिए। और क्योंकि जो जेनजी की जो बात हो रही है, क्योंकि आज का युवा पहले समय के युवा की अपेक्षा बहुत ज्यादा संचार से, क्रांति से और ये समाचारों से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे जुड़ा हुआ है। तो उनको इसीलिए कॉल दिया जा रहा है कि आपके फ्यूचर की बात है ये, और आपको आना पड़ेगा अगर आप इससे अफेक्टेड हैं। अगर इस देश का युवा या आम जनता ही बिल्कुल अफीम खाए पड़ी है या उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है इस देश की जनता को, तो राहुल गांधी क्या कर लेगा? आप देख लीजिए बिहार में क्या कर लिया राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने या अन्य विपक्ष ने। और राहुल गांधी तेजस्वी को तो हम ये कह रहे हैं कि 100 उनमें वो निकाल रहे हैं कमियां, कि ये नहीं किया वो नहीं किया इसलिए हार गए। भाई प्रशांत किशोर तो पूरा जो जिस तरीके से चाहते हैं लोग कि लड़े, पूरी मेहनत के साथ 3 साल से तो सड़कों पे घूम रहा था वो व्यक्ति, पूरी उसने सबसे पहले ही जो सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उप मुख्यमंत्री के, उनकी शिक्षा के बारे में, दीक्षा के बारे में और अन्य बहुत सारे उनके आपराधिक रिकॉर्ड को उन्होंने उजागर किया। उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें मतलब भाई विपक्ष के नेता क्या करें? सिर अपना काट के थाल में परोस के दे दे, तब माना जाएगा कि विपक्ष के नेता कुछ कर रहे हैं। देखिए, अगर जो सत्तारूढ़ डिस्पेंसेशन है, अगर वो उतारू है इस देश को टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाने के लिए कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो उसमें फिर क्योंकि और उसमें उस स्थिति में तब जबकि देश की न्यायपालिका, देश की चुनाव आयोग, देश की मीडिया, मतलब लोकतंत्र के सारे खंभे धराशायी हुए पड़े हैं, सारी संस्थाएं सत्तारूढ़ दल के साथ है, तो ऐसे में क्या कर लेगा नेता विपक्ष? कोई भी विपक्ष का नेता, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए तो जो अगेन नहीं आता कि सड़क पे जेनजी की ही क्रांति की जरूरत है, और इनको बड़ी परेशानी है जेनजी से। वर्ड जेनजी हो, आप जेनजी के बजाय युवा कह दीजिए तो आपको चलेगा, जेनजी वर्ड ना इस्तेमाल करें। तो जो विपक्ष के नेता है उनको भी चाहिए, उनको मेरी एडवाइस है कि आप जेनजी वर्ड ना इस्तेमाल करें, इनको एलर्जी है जेनजी वर्ड से। आप युवा शक्ति को आह्वान करें, ना कि जेनजी को। तो ये चीज देखना होगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे कठिन दौर जो गुजर रहे हैं इस समय, तो वो ये जो ऐसा दौर जो है, जो इमरजेंसी की जो बात की जाती है, आई गेस सो कि इमरजेंसी के समय भी ऐसा दौर नहीं आया था। आज तो होपलेसनेस की स्थिति है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मतलब सरकार जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पुराने जमाने में या इमरजेंसी के जमाने में जो बात हुई थी, उस टाइम तकनीक का विस्तार इतना नहीं हुआ था। आज ये सरकार जो है तकनीक के विस्तार के कारण और ज्यादा अपने दुष्प्रचार को जन जन तक पहुंचाने में कायम रही है। ये जो हम व्हाट्सएप अंकल और व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करते हैं, सोसाइटी ग्रुप्स की, वो किस वजह से इतने सशक्त हुए? टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। तो ये चीज हमें बहुत सारी ऐसी इस टाइम हैंडीकैप्स सामने है, रोड ब्लॉक्स हैं सामने, कि चाह के भी कुछ करना या रिजल्ट लाना मुझे तो इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। जी 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 मेरे एक दर्शक ने बहुत ठीक बात लिखी। उन्होंने कहा कि एप्स्टन फाइल में हरदीप पुरी और मोदी जी का नाम आया है, और ये जरा इमेजिन करिए कि अगर कहीं ये राहुल गांधी का नाम होता तो इस देश में क्या क्या हो रहा होता है इस समय, और क्या क्या मीम और क्या क्या चल रहे होते। और ये इमेजिन, मैं इस बात को मानता हूं